आज के इस महत्वपूर्ण अधिवेशन में मंचस्थ सभी पदाधिकारीगण और हमारे बीच में उपस्थित सभी सामाजिक चिंतक बंधुओं, आज जिस परिवेश में, जिस समय में यह अधिवेशन हो रहा है वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और दिशा देने वाले पथ प्रदर्शक अधिवेशन है। ये अपने आप में बहुत महत्व है। आज भारत के मूल निवासी जिस स्थिति पर है, उस स्थिति पर हम अपने भविष्य का दर्शन कर सकते हैं और उस दर्शन में हमको ये तय करना होगा कि हमको स्वतंत्र भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था दी गई है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक जो स्वतंत्र भारत को चलाने के लिए एक दिशा दिए हैं, उस पर हम किस प्रकार से रास्ता तय करें, दिशा तय करें, ये अधिवेशन हमको दिशा प्रदान करेगा। आज हम जिस स्थिति में हैं, हम देख रहे हैं 2025 में भी हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं। भारत को एक लोकतंत्र और गणतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त है हमारे संविधान में, और इसे प्रस्तावना में ही बहुत महत्वपूर्ण शब्दों को उल्लेख किया गया है, समाजवादी। और जहाँ समाजवादी की जहाँ हम बात करते हैं तो वहाँ जो भारत के जो मूल निवासी है उसका स्थान अति महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था रहा है, सामाजिक व्यवस्था है मूल निवासियों का, मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ा मानव अधिकार, मानव की गरिमा और मानव की स्वतंत्रता की बहुत बड़ी अद्भुत उदाहरण है। और स्वतंत्र भारत में हम जब ये देखते हैं, क्या वह प्रचलन में है? हम देखते हैं नहीं। कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था को पर्दे के पीछे या अदृश्य रूप से उसको रेगुलेट किया जा रहा है या करने का प्रयास किया जा रहा है। और अनेकों बार ऐसा हुआ है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था में जो मानव विकास के लिए जो आवश्यक जो प्राकृतिक नियम है, उस प्राकृतिक नियम को तोड़ मरोड़ को भटकाने का भी प्रयास किया जा रहा है। हम सब देख रहे हैं, हम सब महसूस भी कर रहे हैं। और यदि आधुनिक भारत में जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, जिसको हम मीडिया कहते हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि तरह तरह के विरोधाभास प्रस्तुतिकरण हो रहा है। और एक जो लोकतंत्र के मजबूत करने में या समाज के विकास की दिशा में जो उनको काम करना चाहिए था, वह कहीं न कहीं भटका हुआ दिखाई देता है। और उसका नतीजा क्या हो रहा है? और उसका नतीजा ये है कि जिस समाज के अंदर में वो ताकत है, जिसको वो व्यवस्था को अपने अनुसार चलाना चाहता है, वह उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है। और जो मूल निवासी जो उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में समतामूलक समाज और एक विकसित भारत की परिकल्पना की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है,
तो वो वही समूह उसको रोकने का प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण से असमानता तो दिखाई देता है, और एक वर्ग ऐसा भी है जो उस असमानता को बनाए रखना भी चाहता है। ये तो हम सब के लिए एक सौभाग्य की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक ऐसी व्यवस्था करके रखी है जिसका तोड़ किसी के पास नहीं दिख रहा है। और जहाँ तक मैं आज 2025 की स्थिति में भी देखता हूँ कि आने वाले 100-200 साल तक उसको तोड़ नहीं पाएंगे। वो है हमें वोट की ताकत। हमने 25 साल के इतिहास में हमने देखा है, इस 21वीं भारत की यदि हम देखें तो जब जब हमारी समाज संवैधानिक व्यवस्था को, संवैधानिक मूल्यों को, चाहे वह रिजर्वेशन का मैटर हो, चाहे वह ट्रस्ट में भागीदारी की बातें हों, कहीं ना कहीं इसको चुनौती दी गई। लेकिन वही जो समाज जब एकजुट होकर उसका विरोध में जब खड़े हुए तो शासक वर्गों को अपने उस निर्णय को वापस भी लेना पड़ा है। और 2 अप्रैल का वो जो ऐतिहासिक भारत बंद का जो आह्वान है उसको वो प्रमाणित भी किया है। और एक प्रकार से वह 2 अप्रैल 2017 की जो आह्वान था, जो हमारे एट्रोसिटी एक्ट को जो कम करने का या उसको निष्प्रभावी करने का जो एक षड्यंत्र जो रचा गया था, वह फेल हुआ। तो ऐसी स्थिति में ये अधिवेशन और हम लोग का जो जिम्मेदारी है समाज के प्रति, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमको रोज़ जहाँ हम समाज के बीच में बैठते हैं, हमको इस चर्चा को अनवरत और बल्कि ज़्यादा तेज़ धार देते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं आज की स्थिति में भी पड़ोसी देशों में भी क्या हो रहा है उसको भी हम देख रहे हैं। हमारे देश में भी क्या हो रहा है, एक जो कहीं न कहीं एक जो तानाशाही रवैया तो दिखता ही है। और कई बार हमने देखा है जब किसी चीज़ को समाज के ऊपर ज़बरदस्ती थोपने का प्रयास हुआ है तो इसका समाज ने प्रतिकार भी किया है। तो आने वाले दिनों में हमको इसमें और तेज़ी लाने की आवश्यकता है। मुझे बड़ी खुशी है कि इसी प्रकार के जो तमाम प्रकार के हमारे जो संगठन हैं, अलग अलग सामाजिक संगठन में, उसमें जब बहुत अच्छी जागरूकता आई है। और मैं तो आदिवासी समाज से हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हम संवैधानिक अधिकार की बात करना चालू किए, 5वीं अनुसूची की बात करना चालू किए, पेशा कानून की बात करना चालू किए, और उसके बाद हमने जब बताया कि अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं, जिस प्रकार से संविधान में उसके 5 विशेषता बताई गई है, उसमें एक शब्द है सांस्कृतिक विशिष्टता। उसको जब हमने बताना चालू किया तो आज हम देखते हैं कि आप लोग ने पूरा देखे होंगे पूरा विश्व आदिवासी दिवस में अन्य अनेकों प्रोग्राम में, तो हमारे लोग अब उसी पोशाक पर नज़र आते हैं जिस पोशाक से हमने चलना चालू किया था। तो ये अपनी संस्कृति को बचाने का दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो हमारे जो संगठन है, हमको जो हमारे महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, यहाँ तक के मान्यवर काशीराम जी ने भी जो दिखाया है, जो उन्होंने हमको सत्य का एहसास दिलाया है, हमको उसमें अनवरत रूप से चलना है। और समाज को जो वर्तमान में जो ज़बरदस्ती बदलाव करने का जो प्रयास जो हो रहा है, चाहे संवैधानिक अधिकारों के मामले में हो
चाहे संस्कृति के मामले में हो, चाहे हमारे जो जीवन शैली और रहन सहन में भी जो बदलाव करने का, ज़बरदस्ती थोपने का जो प्रयास होता है, उस पर विचार करते हुए और आवश्यकता अनुसार उसे प्रतिकार कर हमको अपने पहचान को बनाए रखने की आवश्यकता, और निश्चित तौर पर हम इस पर काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।